إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما। आज की मुनासबत से सबसे पहले तो कश्मीर की बात है। देखिए, कश्मीर का ब्लैक डे हम क्यों कहते हैं, ये बहुत अहम है, हमें समझने की बात है। आज के दिन 27 अक्टूबर 1947 को इंडिया ने कश्मीर पे गासिबाना कब्जा किया और उसके बाद अगर याद हो वहाँ का महाराजा हरि सिंह जिससे डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन जबरदस्ती साइन करवाया और पूरे कश्मीर पे कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से आज का दिन हम हमेशा इसको यौम स्याह मनाते हैं। और अगर आपको याद हो उसके बाद जब पाकिस्तान के लश्कर वहाँ पे चले गए, श्रीनगर के पास पहुँच गए, तो जवाहरलाल नेहरू को बहुत फिक्र हुई, परेशान हुआ कि आप कश्मीर हाथ से जा रहे हैं, तो भागता हुआ यूनाइटेड नेशन चला गया। और जाने के बाद आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ रोता बिलबिलाता हुआ कि खुदा के लिए हम कश्मीरियों के हक खुदारत देने के लिए तैयार हैं, जिस जैसे चाहे वो पाकिस्तान के साथ या कश्मीर के साथ या इंडिया के खिलाफ करें, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जंगबंदी करवा दें। इंशाल्लाह इसके लिए पूरी पाकिस्तान की कौम खड़ी है और पाकिस्तान कश्मीरियों की आवाज़ है, क्योंकि कश्मीरी आपने देखा कि वो कितनी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। अगर आपको अच्छी तरह याद हो तो अली महमूद गिलानी साहब जब फौत हुए या उससे पहले भी हमेशा वो कहते थे कि हम पाकिस्तानी और पाकिस्तान हमारा है। निगरान हुकूमत हमारे कोई सियासी रज़ाइम नहीं है, हम सिर्फ आए हैं जितना अरसा है वो आपके लिए मैक्सिमम लॉ एंड ऑर्डर ठीक करें, सिक्योरिटी एनवायरनमेंट ठीक करें, मुनशियात खत्म करें और आप अपनी अहले खाना के साथ रात को जिस वक्त मर्जी चाहें जहां जाना चाहे। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, इसीलिए हमें आज़ादी मिली थी, तो वहां आप जा सकें। इसके लिए जरूर मैं कहूँगा हमेशा दुआ भी किया करें हमारे लिए, निगरान हुकूमत के लिए, कि हमें इतनी हिम्मत दे कि हम ईमानदारी से अपने फर्ज को निभा सकें। चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर एक बहुत ही अच्छे पेशावर सिपाही सलार है। आते ही आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने सब कुछ इसको कंट्रोल में कर लिया। और फिर सेकंड, हमें इकोनॉमिक तरक्की करनी है, उसके लिए हमें जरूरत है। दुश्मन नहीं चाहता कि हम तरक्की करें। याद रखें, हम एक इस्लामिक मुल्क हैं, हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, हमारे पास बहुत बड़ी लड़ाका फौज है, हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन वो क्या चाहते हैं कि हम इकोनॉमिक तरक्की ना करें, क्योंकि जब हम एक मुआशी तरक्की करेंगे तो हम अपने फैसले अपने मुल्की मफादात में करेंगे। आप हमारा कीमती असासा है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुख्तलिफ गुफ्तगू सुनी और हमारा मकसद भी यही था कि जो पूरी दुनिया में यौम सयाह बनाया जाता है, उलमा भी यौम सयाह बनाते हैं, कश्मीरियों से मोहब्बत करते हैं, इंसानियत से मोहब्बत करते हैं। बहुत सोच विचार के बाद मैंने सोचा कि कश्मीर सेमिनार मुनाकिद किया जाए और हम सब एक जुबान होकर अपने तमाम इख्तिलाफात भुलाकर, अपने मसलकी इख्तिलाफात को भुलाकर, जैसे हजरत मुफ्ती साहब ने फरमाया कि हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुत्तहिद हैं। बाकी बात रही, इस सेमिनार का मकसद ये है कि हमें बताना था कि उलमा के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम ये सोच रखते हैं, हम दुआएं कर रहे हैं, हमारे अंदर तड़प है
कि जिस तरह से इंसानियत का बेतहाशा खून, बेदरेग खून बहाया जा रहा है, इसे बंद होना चाहिए। किसी भी मजहब में इंसानियत को इस तरह से बेदरेग कत्लेआम करने का कहीं भी आप पूरी तारीख का उठाकर मुताला करें तो कहीं पे भी आपको ऐसा बेदरेग इस्तेमाल, बेतहाशा बारूद का इस्तेमाल, बेतहाशा असले का इस्तेमाल, छोटे छोटे बच्चों का खून, छोटी छोटी मासूम माओ बहनों का खून, कहीं आपको तारीख नहीं मिलती। मैं सिर्फ एक वाकया जिक्र करूं। मैं हज के मौके पर था तो बर्मा के एक साथी मक्का और मदीना के दरमियान में मुझे मिले और वो बड़े दुख और बर्मा के जो मुसलमानों के हालात हैं, दुख और अपना इजहार करते हुए उन्होंने एक अजीब जुमला कहा जो मुझे आज तक याद है कि काश के बर्मा का कोई कोना, कोई छोटा सा हिस्सा पाकिस्तान के साथ लगता तो आज हमारी ये हालत ना होती जो है। आज भी अगर उन मुसलमानों के लिए कोई दादरसी है तो ये उसका पड़ोस में पाकिस्तान होना और पाकिस्तान जैसी अफवाज होना और एक ताकत होना है। अल्लाह ताला हमारी अफवाज को मज़ीद ताकत अता फरमाए, हमारे मुल्क को मईशत के एतबार से भी एक ताकतवर बनाए, तो इंशाअल्लाह ये उम्मत मुस्लिमा का एक बेहतरीन मुहाफिज भी है इंशाअल्लाह दुनिया जहाँ में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं। हम करोड़ों मुसलमान अगर एक टैंकर पानी का भी नहीं भिजवा सकते तो हमें सोचना होगा कि ये कैफियत हमारी क्यों बनी है, उस कैफियत के क्या असबाब हैं। क्या निर्री जज्बात इस बात का हल है कि हम सिर्फ जज्बात ही का मुजाहरा करते रहे, या असबाब के ऊपर भी निगाह करें, तालीम की भी फिक्र करें, अपनी मईशत की भी फिक्र करें, अपने हालात और आपस के इत्तेहाद की भी फिक्र करें। दुनिया में हमें कैसे आगे बढ़ना है, या वो कौमें जो इतनी आगे बढ़ चुकी हैं वो किस नहज पर आगे बढ़ी हैं, उन उसूलों को अपने मुआशरे में हमें अपनाना है। याद रखिए, निरे जज्बात से, नारों से, मुजाहरों से, इन सेमिनारों से कुछ नहीं हो सकता सिवाय इसके कि हम अपनी उन कोताहियों को याद करें, हम अपने मुआशरे की उन गलत रविशों को याद करें कि जब दुनिया तालीम पर खर्च कर रही थी, जब दुनिया टेक्नोलॉजी पे खर्च कर रही थी, मुसलमान कहाँ खर्च कर रहा था? मुसलमान की निगाह में क्या चीजें अहमियत थी? मुसलमान ने मुआशरा कैसा तरतीब दिया? आज हमें अपने मुआशरे को ये बात बतलाने की जरूरत है कि कोई भी मुसलमान मुआशरा हो जो अमानत और सदाकत दुनिया में मारूफ है, वो किसी मुसलमान मुआशरे के नसीब में क्यों नहीं है? तालीम से वाबस्ता मुआशरों में मुसलमान मुआशरा क्यों नहीं है? टेक्नोलॉजी से वाबस्ता मुआशरों में मुसलमान मुआशरा क्यों नहीं है? मईशत से वाबस्ता मुआशरों में मुसलमान मुआशरा क्यों नहीं है? ये वो सारे असबाब हैं जो आपको ताकत देते हैं, जो आपके आवाज़ में पुख्तगी पैदा करते हैं, वजन पैदा करते हैं, वरना सिर्फ जज्बात रह जाते हैं और जज्बात से कभी मसले हल नहीं हो पाते। मेरे महबूब मौलवियों का घराना है और इस आस्थाने से मेरा याराना बहुत पुराना है। मैं 30 बरस से इस खानवादे से वाबस्ता हूँ और इनके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ कि ये गाहे बगाहे पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के अवाम के बारे में, इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में और आलम इस्लाम के बारे में जो मसाइल हैं उनकी निशानदेही और उनके हल के लिए कभी सेमिनार कराते हैं, कभी कॉन्फ्रेंस कराते हैं। मैं इस काबिश पर खानवादा मोहम्मद मुफ्ती मोहम्मद मोहिउद्दीन और उनके साहिबजादगान इनको सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान को बने हुए अभी कुछ 73-74 दिन हुए थे कि 76 साल पहले भारतीय अफवाज ने दरअंदाजी की और कश्मीर में घुस गए और घुसे और कश्मीर पर नाजायज कब्जा जमाने की कोशिश की, जिसे कश्मीरी अवाम ने पाकिस्तानी लश्करों के साथ मिलकर, अवामी लश्करों के साथ मिलकर नाकाम बना दिया। आज जो
76 बरस 50 60 76 बरस पहले जो वादे किए थे इक़वाम मुत्तहिदा ने भारत ने, वो अपने वादे पूरे नहीं किए। दुनिया में 2 रियासतें जिन्हें मैं रियासतें नहीं राजवाड़े करार देता हूं, इसराइल और भारत। ये रियासतें नहीं है, रियासतों के कानून होते हैं, असूल होते हैं, जवाबित होते हैं, इंसानियत होती है, और वो अपने जवाबित से आगे पीछे नहीं हटते। लेकिन ये राजवाड़े हैं, ये सफाक राजवाड़े हैं जो मुसलमानों को खास तौर पर सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए अपने नस्बुल ऐन पर कारबंद हैं। और इंशाअल्लाह खुदा की ज़ात हमें इतनी सख्त नहीं है, मुसलमान आज कमजोर है, लेकिन मेरा यकीन है ख्वाजा साहब की मौजूदगी में मैं इस ख्वाब की बशारत दे सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मेरा मौला जो है ना वो इनको एक दिन नेस्तो नाबूद करेगा। आज जामिया इस्लामिया खलीफटन के अकाबिरीन की तरफ से ये जो गुलदस्ता सजाया गया है ये आज के दिन के हवाले से है। 27 अक्टूबर 1947 में जो कुछ हुआ आप इस हवाले से सुन चुके हैं बहुत कुछ। खुद अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात बहुत बड़ी गहरी नजर रखते हैं और ये हकीकत है कि पाकिस्तान हम पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह तबारक व तआला की। लेकिन रोज़े अव्वल से आज तक आने वाले हुक्मरानों ने बदकिस्मती से जो कश्मीरियों का मौक़िफ़, कश्मीरियों का मुकद्दमा लड़ना चाहिए था वो नहीं लड़ा। तो इसी तरीके से जो सियासी नजरिए वाले लोग हैं उनके यहाँ भी आपस में इख्तिलाफात हैं, तो वो भी मिल बैठने को वो तैयार नहीं होते। तो ताकतवर पार्टी जो होती है वो छोटी पार्टियों को खातिर में नहीं लाती, इसलिए कि वो कमजोर है। तो हज़रात गिरामी हमें ये मौका अल्लाह ने दिया है कि अगर हम ये कुर्बानियां दे दे कि अपनी ताकत का बिला वजह इजहार न करें और जो कमजोर हैं उनको सीने से लगा लें, तो हम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू की तफसीर हो सकते हैं और एक ताकत हमारे पास आ सकती है और उस ताकत के बलबूते पर हम मुसलमानों को बाला कर सकते हैं और पाकिस्तान को एक ताकतवर रियासत बना सकते हैं। दोस्तों, कश्मीरी आवाम जितनी शिद्दत से इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, जो कुछ इजराइल फलस्तीन में कर रहा है, गजा में हो रहा है, तो उनको आइंदा अपना बुरा वक्त याद आ रहा है। वो ये समझते हैं कि नेक्स्ट जो बारी होगी वो इंडिया ने यही हालात कश्मीर में करने हैं। सारी दुनिया का ये उसूल है, अरबाब अक़ल इस पे मुत्तफ़िक़ हैं कि जब किसी चीज़ में इख्तिलाफ हो जाता है तो उसके हल करने की 2 सूरतें हैं। एक तो जोर है, ताकत है, आपके पास ताकत है, आके बैठ जाए, कब्जा कर ले। दूसरी सूरत मसालहत की है, बातचीत और गुफ्त शनीद है। हम दोनों सूरत में काफ़ी कमज़ोर हैं। मुसलमान इस वक्त जो है बहुत ज़ौफ़ और पिराना साली के वक्त से गुजर रहे हैं। हम गुफ्त शनीद में भी बहुत कमज़ोर हो गए। आज की खबर आपने पढ़ी होगी, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इसराइल को 20 सफ़ात का ख़त मिलता है, आप कनेक्शन बहाल करें गजा के मुसलमानों का पानी का, अबियात की इजाज़त दे, फलां करे। उसमें क्या लिखा है? चंद सेकंड के लिए इसराइली नुमाइंदा आके उसको कहते हैं कि दहशतगर्दों का कोई कानून, कोई हुकूक नहीं होता, उसको पढ़ लेता है उसी असम्बली के अंदर।
ये हमारा हाल है। या अल्लाह हमारे मुसलमानों की मदद फरमा, फलस्तीन बहन भाइयों की मदद फरमा, कश्मीरियों की मदद फरमा। या अल्लाह जहाँ भी मुसलमान है इस दुनिया में बसता है, जहाँ भी है उसकी मदद फरमा, उसकी नुसरत फरमा। या अल्लाह हमें पक्का सच्चा सही अकीदा मुसलमान बना, हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा।